आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आप में से ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते होंगे कि मैं अपनी हाइट को कैसे बढ़ाऊं, क्या करूं ऐसा कि मैं लंबा हो जाऊं, अपने कद को मैं कैसे बढ़ाऊं। इसके लिए न जाने आप लोग क्या क्या करते भी होंगे और बहुत ज़्यादा सोचते भी होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ मैं खा लूं, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज कर लूं, या मैं और क्या ऐसा कर सकता हूं कि जिससे मेरी हाइट जो है बढ़ जाए। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है कि आप अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं, आपकी हाइट बढ़ती कैसे है, और इसके साथ आखिर ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको हाइट बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। तो इन सभी बातों को जानने से पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारी हाइट बढ़ती कैसे है, मीन्स की क्या प्रोसेस होती है आपकी लंबाई बढ़ने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी बोन्स पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं। कुछ लंबी हड्डियां होती हैं, कुछ आड़ी होती हैं। तो जो हमारे शरीर में लंबी हड्डियां होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे कि आपके हाथों में होती हैं, आपके पैरों में होती हैं। तो इन लॉन्ग बोन्स में आपको मिलती है ग्रोथ प्लेट। ये ग्रोथ प्लेट करीब एक लॉन्ग बोन्स में आपको 2 देखने को मिलती है, और यही वो ग्रोथ प्लेट होती हैं जो आपकी हाइट को बढ़ाती हैं। मीन्स कि जब ये ग्रोथ प्लेट ग्रो होती हैं, बढ़ती हैं, तो आपकी हाइट भी बढ़ती है। और ये जो हमारी ग्रोथ प्लेट होती हैं ये बनी होती हैं कार्टिलेज टिश्यू से। कार्टिलेज टिश्यू क्या होता है? एक बहुत ही ज्यादा फर्म और रबरी कंसिस्टेंसी का टिश्यू होता है। मीन्स की बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा हड्डियां बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन जो उनका कार्टिलेज होता है बोन्स ग्रोथ प्लेट का, बहुत नर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बराबर से ग्रो होता है, उसमें जो है ग्रोथ होती रहती है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, इसीलिए वो सॉफ्ट है। और ये जब तक बढ़ता रहता है, ग्रो होता है, आपकी लंबाई जो है खिंचती रहती है, बढ़ती है। तो इस तरीके से आपकी लंबाई बढ़ती है। लेकिन जब ये ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, तब आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमारी ग्रोथ प्लेट कब फ्यूज होने लगती है। उसके पहले हम ये जानते हैं कि हाइट को बढ़ाने के लिए, लंबाई को बढ़ाने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हाइट को बढ़ाने का, वो होता है जेनेटिक फैक्टर। मीन्स आपके जो पेरेंट्स में जो डीएनए पाए जाते हैं, आपके फैमिली मेंबर में, आपके पेरेंट्स में, फादर में, मदर में, उनके डीएनए आप में ट्रांसफर होते हैं। और वो अगर जैसे लंबे हैं तो आप में भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप लंबे होंगे, या फिर अगर वो शॉर्ट हाइटेड हैं, कम हाइट के हैं, तो आपकी भी जो पॉसिबिलिटी होती है कि हाइट आपकी ज्यादा ना बढ़े। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। करीब 85 to 90% आपकी हाइट जो है जेनेटिक और डीएनए पर ही डिपेंड करती है। इसके अलावा जो अदर फैक्टर हैं उनमें आपके डाइट और इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं। जैसे कि डाइट आपकी अगर पूरी तरीके से न्यूट्रिशियस नहीं है, बोन ग्रोथ के लिए हेल्पफुल नहीं है, उसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं जो भी आपको हाइट बढ़ाने के लिए जरूरी है, तो आपकी हाइट जो है वो डिफर होने लगती है, उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती है। डाइट में आखिर ऐसा क्या लेना चाहिए जिससे कि आपकी ग्रोथ में काफी हेल्प हो बोन्स की, तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो कि है स्लीप पैटर्न। आपका स्लीप पैटर्न मीन्स आप किस तरीके से सो रहे हैं, कितना सो रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सोचेंगे नींद का क्या संबंध है लंबाई से, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संबंध है कि जब आप सोते हैं तो आपके बॉडी में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है, और ये वो मोस्टली करती है नाइट में। तो जब आप प्रॉपर तरीके से सोएंगे, अच्छे तरीके से सोएंगे, तो आपका ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो प्रॉपर वे में होगा। प्रॉपर वे में होगा, ग्रोथ हार्मोन्स मिलेंगे बॉडी को, बोन्स को, तो वो अच्छे से ग्रो करेगी। लेकिन अगर आपकी नींद ही डिस्टर्ब है, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, आप सही से नहीं सोते, बहुत कम सोते, डिस्टर्ब स्लीप है, तो ये सिक्रीशन थोड़ा सही तरीके से नहीं होगा, जिसका असर आपकी ग्रोथ पर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्सरसाइज और बॉडी पॉस्चर। एक्सरसाइज और बॉडी पॉस्चर का मतलब होता है कि आप कितनी एक्सरसाइज, कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कितने फिजिकली एक्टिव हैं। क्योंकि अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे, आप बहुत ज्यादा लेजी टाइप के होंगे, कंटिन्यूस बैठे टाइप रहते होंगे, कुछ भी फिजिकल वर्क, एक्सरसाइज, योगा वगैरह नहीं करते होंगे, तो आपकी ग्रोथ वैसे ही स्लो हो जाएगी। बॉडी पार्ट से जितना आप काम लेंगे, उसका जितना यूज करेंगे, तो उससे आपके बॉडी में खून का अच्छे से संचारण होगा। मीन्स की ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा हर एक अंग में, हर एक टिश्यूज में, हर एक बोन्स टिश्यूज में, जिससे कि वहां पे न्यूट्रिशन मिलेगा ब्लड के थ्रू, ऑक्सीजन मिलेगी, और उसकी जो ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो अच्छे से होती रहेगी। तो एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया, पॉस्चर।
पोस्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? कई लोगों को आपने देखा होगा काफी झुककर बैठते हैं, आगे की तरफ झुककर बैठे रहते हैं, खड़े होंगे तो झुके कर खड़े होंगे, वो स्ट्रेट खड़े ही नहीं रहते हैं, चलेंगे तो भी झुककर चलते हैं। मीन्स आपके गलत तरीके से खड़े होने, बैठने और चलने से आपकी हाइट पे भी असर पड़ सकता है। इसके लिए आपको सही तरीके से चलना बहुत जरूरी है, सही तरीके से बैठना जरूरी है। जब भी आप बैठे तो आपकी जो स्पाइन है, मीन्स आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो एकदम स्ट्रेट वे में होनी चाहिए। और इसी तरीके से जब आप चलते हैं तो भी आपको स्ट्रेट वे में चलना है। मीन्स आपको जहां तक हो सके अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रहेगी तो उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी, और इसके साथ आप उसमें कोई झुकाव या कर्व नहीं होगा, जिससे कि हाइट आपकी शॉर्ट नहीं लगेगी। तो ये हैं कुछ फैक्टर जो कि आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम डाइट में ऐसा क्या खाएं जिससे कि हमारी हाइट जो है वो बढ़े। हाइट बढ़ाने के लिए आपको बोन्स की हेल्थ का ध्यान रखना है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैल्शियम रिच डाइट लेना। कैल्शियम रिच डाइट आपको कहाँ पर मिलेगी? आपको मिल्क में और मिल्क से बने सभी खाद्य पदार्थों में, मीन्स दूध और दूध से बनी हुई सारी चीजें आपको लेनी है। उन सभी में आपको जो है बहुत ज्यादा कैल्शियम मिलेगा। जैसे आप दूध का नियम ले सकते हैं, दूध पीने का। इसके साथ आप दही खा सकते हैं, आप साथ में पनीर, चीज, मक्खन, घी, इन सभी चीजों का यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपको आयरन, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम रिच डाइट भी लेनी है। इनके लिए आप क्या ले सकते हैं? आप जितने भी तरह के नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो ले सकते हैं। जितनी भी सीजनल सब्जियां आती हैं, हरी सब्जियां जो आती हैं स्पेशली पत्तेदार, उन्हें आप खा सकते हैं। इसके साथ प्रोटीन के लिए आप सारे सोया प्रोडक्ट ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, चीज या पनीर वगैरह ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, सभी तरह की दालें ले सकते हैं खाने में। तो इस तरीके से आप ये खाद्य पदार्थ अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी बोन्स को हेल्दी रखने में। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के मन में आता होगा कि क्या हम अपनी हाइट को बहुत एज में भी बढ़ा सकते हैं? मीन्स की ज्यादा एज हो जाए तो भी क्या हमारी हाइट बढ़ सकती है? उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसका एक सिंपल सा आंसर मैं आपको देना चाहूंगी कि आपकी ग्रोथ प्लेट जब फ्यूज हो जाती है उसके बाद आप हाइट को नहीं बढ़ा सकते हैं, और वो ग्रोथ प्लेट किस व्यक्ति की किस एज में फ्यूज हो रही है ये भी डिपेंड करता है। जनरली या सभी तरह से जो ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाती हैं वो हो जाती हैं प्यूबर्टी के एंड में। प्यूबर्टी मीन्स जैसे कि अगर हम गर्ल्स में देखें तो 13 से 14 साल की एज में फ्यूज हो जाती हैं, और बॉयज में देखा जाए तो 16 से 17 साल में। इस टाइम तक जो है गर्ल्स या बॉयज या कोई भी व्यक्ति अपनी हाइट को अचीव कर लेता है। इसके बाद हाइट थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, बाकी उसका हाइट को बढ़ाना काफी मुश्किल होता है, बल्कि इस स्टेज के बाद जो है आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती है। हाँ, थोड़ी बहुत अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका पोस्चर मेंटेन रखते हैं, तो आपकी हाइट जो है अच्छे से मेंटेन रहेगी, तो आप जो है लंबे दिखेंगे। इसलिए अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है तो शुरू से आप अपने खान पान का, एक्सरसाइज का, अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखें। उसके लिए जैसे मैंने आपको चीजें बताई हैं, आप उन्हें खाइए, शुरू से खाने की हैबिट रखिए, तो आपकी बोन्स की ग्रोथ और हेल्थ अच्छी रहेगी। और साथ में आपको मैं होम्योपैथिक जो मैंने आपको कहा मैं मेडिसिन बताऊंगी, तो वो भी आप इसी पीरियड में खाइए, ग्रोइंग फेज में खाइए। जब आप ग्रोइंग फेज में खाएंगे तो एक अच्छी हाइट जो है वो अचीव कर सकते हैं। और ये जैसा मैंने आपको कहा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डीएनए और जेनेटिक के ऊपर भी, तो वो भी आपको बिहाइंड एक रोल प्ले करेगा आपकी हाइट को बढ़ाने में। होम्योपैथिक मेडिसिन में आप 2 मेडिसिन ले सकते हैं। एक होती है आपकी कैलकेरिया फॉस 6X, ये बायोकेमिक मेडिसिन है, जिसे आपको 4 गोली लेना है दिन में 3 बार। जो दूसरी मेडिसिन है वो एक पेटेंट मेडिसिन है SBL कंपनी की, ये राइट हाइट के नाम से आती है। इसकी 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को। तो ये भी आपको इंटरनली सपोर्ट करेगी आपकी हाइट को बढ़ाने में। तो इस पूरे वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है, जिन बातों का ध्यान रखने को कहा है, उनके साथ अगर आप इन मेडिसिन का सेवन करते हैं तो इन सभी से आप अपनी जो एक हाइट है उसे आप अचीव कर सकते हैं, जो आपके जीन्स या डीएनए के अकॉर्डिंग है। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो भी मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। इसके साथ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, प्लीज कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। और ये सब बिल्कुल फ्री होता है करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।